हेलो। पेगासस एकेडमी के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए। उसमें मैंने आपको बताया था वो इक्वेशन जो लीनियर हो। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो और साथ में 2 वेरिएबल होने चाहिए। अब उसके बाद बात होती है साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। साइमल्टेनियस का मतलब सिंपल है, एक ही टाइप के दो इक्वेशन। जैसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसी टाइप के दो वेरिएबल अगर हमारे पास आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड जिसके बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाते हैं या लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्यूशन निकालना इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर देना। जैसे यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, ए एंड बी, पी एंड क्यू, कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ सकते हैं। ज्यादातर हमारे साथ ज्यादातर डील होगी एक्स एंड वाई की, जिसको मैंने एलिमिनेशन मेथड को मैंने दो अलग अलग इस पर बात की है। जो हमारा पहला कंसीडर होगा केस 1 या टाइप 1। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको पता चल जाए। नाउ सॉल्व x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको मैं टाइप 1 या केस 1 में कंसीडर करता हूं। मेरे लिए टाइप 1 या केस 1 होगा x या y का कोएफिशिएंट 1। यानी अगर ये पहला इक्वेशन हो तो हो सकता है पहली इक्वेशन में कोई तो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा 1, या दूसरे इक्वेशन में कोई तो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा 1। जैसे देखिए यहां पर अगर मैं पहला इक्वेशन कंसीडर करता हूं तो x का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट है 7, और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है -2, और कांस्टेंट हर बार राइट हैंड साइड में ही लेकर आना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन का मतलब सिंपल है, कोई ना कोई एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है। इसका मतलब हमको कैंसल करना है। लेकिन मैंने इसको टाइप 1 में कंसीडर किया है। इसका मतलब जिसका भी कोएफिशिएंट 1 हो उसके हिसाब से अब हमको सोचना है। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, लेकिन उसके ही नीचे वाली इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 3, और एलिमिनेशन मेथड तभी अप्लाई होती है जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी ही आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए इसका कोएफिशिएंट है 3 लेकिन इसका कोएफिशिएंट है 1, तो अगर यहाँ पर 3 है तो इसको भी हम लोग 3 ही बनाएंगे, यानी कोएफिशिएंट हम लोग सेम करेंगे। इसके लिए आपको मल्टीप्लायर की जरूरत लगेगी, यानी आपको यहां पर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 बनाना है तो नेचुरली आपको यहां पर 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ गए? टाइप 1 में हम लोग ऐसे इक्वेशन कंसीडर करेंगे जहां पर किसी ना किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो, जिससे आसानी हो जाती है। अदरवाइज आप लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसी हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 3, और एलिमिनेशन मेथड तभी अप्लाई होगी जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, जिसके लिए मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हो। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3।
यानी अब इक्वेशन 1 रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि उसको अब 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 21y एंड दैट इज इक्वल टू 30, क्योंकि सारे इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और यह होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। याद रखिए ये इक्वेशन 1 का ही कन्वर्ट वाला पार्ट है इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमको इस इक्वेशन की अब जरूरत नहीं है। वो इक्वेशन को हमने यूज ही इसलिए किया कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाए, जैसे यहां पर दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब मैं दोनों को इक्वेशन 1 by 1 लिख देता हूं। सो हेंस इक्वेशंस बिकम, जैसे कि अब मेरा पहला इक्वेशन हो गया है इक्वेशन 3, जिसको मैं लिख लूंगा। सो इट्स अ 3x प्लस 21y एंड दैट इज इक्वल टू 30। और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये सब कुछ हमने इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए की। अब आप लोग एक नोट कर लीजिए, अगर दोनों के साइन, याद रखिए जैसे ही कोएफिशिएंट सेम हो जाता है फिर उनके हमको चेक करने हैं साइन। अगर दोनों के साइन सेम है, अगर दोनों के भी साइन सेम है तो हम इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे, और दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो हम दोनों इक्वेशन की एडिशन करेंगे। फिर से एक बार बता देता हूं, कोएफिशिएंट सेम होने के बाद अगर दोनों के साइन सेम हो तो हम लोग करने वाले हैं जो अपडेटेड इक्वेशंस है उनका सब्ट्रैक्शन, और अगर दोनों के साइन अगर डिफरेंट हो तो हम लोग उनकी करेंगे एडिशन। लिख लीजिए, काम में आएगा। मिटा रहा। अब जैसे देखिए, जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते थे या जिसका कोएफिशिएंट सेम करना चाहते थे, उन दोनों इक्वेशन के साइन सेम है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ऐसे वक्त हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, खास करके जो सेकंड इक्वेशन है या जो नीचे है उसका। अब सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, इसका मतलब साइन चेंज होगा, यानी प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस था इस वजह से ये माइनस हो गया, ये माइनस था इस वजह से ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। आप लोग वर्डिंग में भी लिख सकते हो, वर्डिंग भी लिखना जरूरी है। चल, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, चाहे तो हिंट के लिए मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन लिख देता हूं। ओके, अब आपको कंसीडर करना है 3x माइनस 3x, जो कि कैंसल हो जाएगा क्योंकि उसको ही एलिमिनेट करना चाहते थे। यह होगा 21y प्लस 2y, ना कि माइनस 2y, क्योंकि इसकी साइन अब चेंज हो चुकी है। नाउ 21y प्लस 2y, तो यह हो जाएगा अब 23y, दैट इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 23, यानी 23y इज इक्वल टू 23, यानी y हो जाएगा 23, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 23 एंड 23 अपॉन 23 यानी 1। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो y की वैल्यू हो चुकी है 1, लेकिन अभी भी x की वैल्यू लाना बाकी है। तो ये y की वैल्यू हम लोग एक तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हो, जहां पर भी आपको ठीक लगे।
तो थोड़ी देर के लिए मैं y इज इक्वल टू 1 यहां पर लिख देता हूं और मैं इधर का ही मिटा रहा हूं, आप लोग चेक करते रहिए। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में, लेकिन मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 become x प्लस 7 इंटू वाई, लेकिन y के बदले तो अब हम लोग पुट करेंगे 1, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो दैट इज इक्वल टू 10। सो यह हो जाएगा x प्लस 7 इंटू 1 7 एंड दैट इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 10, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी 10 माइनस 7 3, तो x की भी वैल्यू मिल गई। इस तरह हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ चुकी है। तो यही है हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। इसलिए सो है सॉल्यूशन ई, सॉल्यूशन मतलब x को मेंशन करना है, यानी अब हमारे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 1। इसको आप लोग ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो। ऑर्डर पेयर पहले x, y यानी 3, 1, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये यूज करने वाले हैं। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। लिख लीजिए। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ गया है और इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। तो टाइप 1 जहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कोई तो भी एक कोएफिशिएंट होगा 1, जिसको हम लोग इक्वल लाएंगे और उसके बाद दोनों के सेम साइन रहे तो सब्ट्रैक्शन और दोनों के डिफरेंट साइन रहे तो एडिशन। तो लिख लीजिए, समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।